आओ भगवान श्री कृष्ण के चरित्र विषयक प्रथम भाग में आपको जानकारी दी गई, परंतु ऐसे महापुरुष की जितनी महिमा का गुणगान किया जाए उतना ही कम है। उन्होंने आजीवन संघर्षों द्वारा दुष्टों का दमन और सज्जनों का कल्याण हेतु मार्ग प्रशस्त किया। भगवान कृष्ण तत्कालीन समय के यानी अब से 5000 वर्ष पूर्व के महान समाज सुधारक थे। समाज सुधार का कार्य दो प्रकार से किया जाता है, वाणी से अर्थात बुद्धि से, नंबर 2 बल से। तो जो संत पुरुष होते हैं जैसे कबीरदास हैं, उन्होंने वाणी से ही समाज सुधार किया, लेकिन जो सक्षम पुरुष होते हैं वो बल और बुद्धि दोनों के द्वारा करते हैं। जैसे हनुमान के विषय में है कि हनुमान जी बल और बुद्धि दोनों की खान थे। भगवान श्री कृष्ण ठीक उसी तरह थे। उनमें नेतृत्व की बहुत बड़ी क्षमता थी। उन्होंने ग्वाल वालों की सेना इकट्ठा करके ही कंस का वध कर दिया था। ग्वाल वालों की सेना इकट्ठी करके उन्होंने उन दुष्टों का दमन कर दिया था, उनका नाश कर दिया था जो गाय माता के शत्रु थे। गाय माता का पालन किया, बैलों का उत्पादन किया, बैलों से कृषि में उन्नति हुई, कृषि में उन्नति होने से देश भूखा मरने से बचा। ये इस प्रकार के समाज सुधार के कारण ही महापुरुष भगवान की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इसी पर हम एक कविता रूप में उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। द्वापर युग में कृष्ण जी हुए अवतार महान, दही दूध नदियां बहा किया देश कल्याण। किया देश कल्याण कि हलधर को हल भाया। इनके भाई थे बलराम, जिनका नाम एक हलधर था। किया देश कल्याण कि हलधर को हल भाया, बढ़ा उत्पादन अन्न देश संपन्न बनाया। कहे राजेंद्र कविराय कर्म के ईश कहाए, और किया योग प्रारंभ तभी योगेश कहाए। गौपालन भगवान श्री कृष्ण की मर्यादाएं 10 थीं, जिनमें कर्म और योग प्रमुखता पर थे। परंतु गौपालन, गौ संवर्धन, गौ रक्षा, नारी रक्षा, शिक्षा, सत्यवाचा, यज्ञ और ईशास्था, इस प्रकार की 10 मर्यादाएं थी, जिनका पिछली बार भी थोड़ा वर्णन किया गया है। और इस कविता के रूप में सारा विवरण आ जाता है। गौ पालन, गौ संवर्धन, गौ रक्षा किया नाम, उन्नत किस्म के बैल दे, सरल किया कृषि काम। सरल किया कृषि काम, कृषि चमत्कार दिखाया, भूखा मरने से अपना देश बचाया। कहे राजेंद्र कविराय समाज में सुधार कराया, सोने की चिड़िया तभी ये देश कहाया। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो कृष्ण की करामात थी जो भारत को सोने की चिड़िया बना दिया। दुष्टों का करके दमन, दुष्टों का करके दमन दिया विश्व संदेश। उन्होंने सभी दुष्टों का, जैसे उस समय राजा कंस अत्याचारी था, राजा दुर्योधन अत्याचारी था, जरासंध था, शिशुपाल था, सभी का दमन किया। दुष्टों का करके दमन दिया विश्व संदेश, रचकर गीता ग्रंथ को दिया कर्म उपदेश। दिया कर्म उपदेश गीता अमर जग बानी, होय आत्मा अजर अमर नहीं रहता प्राणी। यानी कि आत्मा ही अजर अमर है, प्राणी कोई अजर अमर नहीं है। होय आत्मा अजर अमर नहीं रहता प्राणी। कहे राजेंद्र कविराय स्वामी बने संघर्षों के, और देकर ज्ञान विज्ञान नियामक बने उत्कर्षों के। गीता में है ज्ञान का, गीता में है ज्ञान का अति श्रेष्ठ भंडार। निर्विकार रहकर करो जग में परोपकार। जग में पर उपकार नहीं कुछ यहां पर लाए, आए खाली हाथ लौटकर खाली जाए। कहे राजेंद्र कविराय उत्थान जो जन जन लाते, उन्हें ही कहे अवतार वही भगवान कहाते। बोलो भगवान कृष्ण की जय।